बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, और देश में भी लोग ये सुनना चाह रहे हैं। लेकिन जो 5 बड़ी बैठकें सुरक्षा की हुई हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेद्दा का अपना दौरा बीच में छोड़ा, वो यहाँ पर देश में आए। सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई, जो 5 बड़े फैसले हुए हैं। ये 23 अप्रैल की बात है। 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 40 मिनट तक हम सिर्फ आपको आज जो सीसीपीए और पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई है, इकोनॉमिक अफेयर्स की हुई, वो नहीं, सुरक्षा की बैठकें बता रहे हैं। 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएसए, तीनों सेना के प्रमुख सबकी मौजूदगी में पीएम ने बीती शाम ये बैठक की थी, जिसमें उन्होंने खुली छूट की बात की। 8 दिन में दूसरी बार सीसीएस की मीटिंग हुई। जो 5 बड़ी बैठकें सुरक्षा की हुई हैं। अब याद रखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से बैठक हुई है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों के साथ। सबकी नजर आज की इस बैठक पर है, क्या यहां पर हुआ है, किस तरह के फैसले आएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अजय आलोक जी से एक और सवाल पूछूं, मैं एक बार आपसे एक और सवाल पूछूं कि बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे। वैसे तो स्थिति वहां खराब है ही, गिलगित बाल्टिस्तान में अलग नारेबाजी हो रही है सेना प्रमुख के खिलाफ, हर जगह सरकार, सिंध में अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सड़कों पर हुजूम है लोगों का। वैसे ही अगर आप देखिए तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये कहते हैं कि इतने टुकड़े होंगे कि हमारे बच्चे कंचे खेलेंगे उससे। तो ये अंजना जी, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ पंजाब बच जाएगा उनके पास। पंजाब में भी टुकड़े हो जाएंगे। ये नौबत आएगी उनकी कि जिस प्रकार से, क्योंकि बलूचिस्तान शुरुआत से ही 1950 से लगातार आज तक, जो मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पंजाबी जो हैं, जिनका जो बहुत फौज के अंदर हावी हैं, उनके बरखिलाफ है। क्योंकि उनका मानना है कि आबादी तो सिर्फ 5% है, लेकिन जो इलाका है वो तकरीबन 45% इलाका है, जहाँ से अभी तक सोना, चांदी, कॉपर, गैस, कोल सब निकाल करके ले गई पाकिस्तान। और दिया क्या, तो रॉयल्टी सिर्फ 5%। और अब उसके बाद अब उन्होंने चीन को सौंप दिया है वो पूरा इलाका, और चीन वहाँ से निकाल रहा है। वो रहा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के तकरीबन 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ भी है, और ईरान की भी परेशानी वहाँ पर है। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वही हालत आज सिंध में है। और सिंध के बिलावल क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। उसका क्या कहना है कि खून बहेगा अगर पानी नहीं मिलेगा। मानसिकता दर्शाती है बिलावल भुट्टो की, और कि सिंध में परेशानी, बलूचिस्तान में परेशानी, खैबर पख्तूनख्वा में परेशानी, तो रह क्या गया पंजाब, और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान जो है टुकड़ों में बटेगा, और उसका जिम्मेवार वही है, वो विक्टिम नहीं है, वो परपेट्रेटर है। एक बार अभय दुबे जी और अजय आलोक जी को एक साथ दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बात है अभय दुबे जी, जब देश की सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ एक सुर में बोलना होगा। हम लोगों ने देखा था इजराइल में जब गाजा को लेकर ये पूरी जंग चल रही है, चाहे जितनी भी उनकी अंदरूनी लड़ाई हो, लेकिन सब एक सुर में बोलते हैं। हमने देखा बीते दिन का जो पोस्ट था प्रधानमंत्री को लेकर, उसको आपकी पार्टी ने हटा भी दिया। क्या हम माने कि सरकार जो भी बड़ा फैसला लेती है, आप लोगों को इस बात का एहसास है कि नेतृत्व देश का पीएम ही कर रहे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमने ये कहा है कि जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री, भारत की सरकार निर्णय लेगी, उस निर्णय में सामूहिकता के साथ, कांग्रेस पार्टी नहीं पूरा देश है, और हम प्रतिबद्धता के साथ ही बात कहते हैं कि हम एक निर्णायक लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भी उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लड़ेंगे। मगर देश के लोगों ने हमको दायित्व एक दिया है कि सरकार का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो सिर्फ 2 विषयों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, सेना के अधिकारियों ने जो हमारे पार्लियामेंट्रियन के सामने अपनी चिंता व्यक्त की है, उस पर भी बात होनी चाहिए। आज का युग ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर का टाइम नहीं है, ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का समय है। तो ये चिंता व्यक्त की गई कि जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, जिसमें साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, अर्थात स्पेस वॉरफेयर में वो आपके रडार्स को ब्लैंक कर सकते हैं। और ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए जितने आतंकवादी घटनाओं में आपके पास स्नाइपर राइफल्स मिल रही है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के एडवांस इक्विपमेंट्स उनके कम्युनिकेशन के मिल रहे हैं, ये सब चाइना के, और वो चाइना यूज करता है, उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो सेना यूज करती है वो उपयोग कर रहा है। जब हम चर्चा कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि उड़ी में, पुंछ में, कुपवाड़ा में वो सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही है उनमें? तो इतनी हिम्मत आ रही है क्योंकि उनको चाइना जैसा देश उनको बैकिंग कर रहा है। अब होता यह है कि जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है,
तो एक गलत सूचनाएं फैलाकर देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। और इसका ऐसा नहीं कि आज मैं बात कर रहा हूं तब सेना ने असेसमेंट किया है, सेना ने इसका असेसमेंट बहुत पहले से कर रखा है। इसलिए वो बॉर्डर विलेजेस जो हैं हमारे, उन पे एक ऑपरेशन सद्भावना चला रही है। बार बार कंटिन्यूअसली हम क्यों कह रहे थे, जैसे उनका एक स्ट्रेटेजी थी कि धर्म को का पूछ करके मार डालना, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में अस्थिरता फैलाएं। और कहीं ना कहीं भारत की सरकार नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में फंसी थी। और ये नैरेटिव क्योंकि उनके राजनीतिक दल को सूट करता था। आप हतप्रभ रह जाएंगी, क्या कर रही है भारत की सेना जानती है? कश्मीर अकेले में वो सेना एक स्कूल चलाती है, वो एक गुडविल स्कूल चलाती है सेना खुद, उसमें करीब करीब 20,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। एक भारत दर्शन कार्यक्रम चलाती है। और ये अकेले कश्मीर के जो बॉर्डर विलेजेस है उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वो चाहती है कि सेना के साथ एक ऐसा सामंजस्य उनका हो, क्योंकि बगैर इंटेल इनपुट्स के, बगैर उनके सहयोग के आप कोई बड़ा युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेना ये काम लंबे समय से कर रही थी और सेना ने अपने ये कंसर्न्स देश की सरकार के सामने भी रखे हैं कि कम से कम भारत के लोगों को यह नैरेटिव से निकलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री एक देश के नाम संदेश दें और उसमें कहें, आदिल का उदाहरण देकर कहें कि उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और जो सेना ऑपरेशन सद्भाव चला रही है, अब तो हमने नॉर्दर्न एरिया में भी उसको स्टार्ट कर दिया, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक सीमित था। तो ये मैसेज आपको स्ट्रेटेजिकली देना चाहिए। सेना ने ये कंसर्न भी रखे हैं अपने कि जीडीपी में हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, खास करके मॉडर्नाइजेशन का पैसा, वो 2.45% से 1.91% हो गया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप रख तो लेते हो 1,72,000 करोड़ रुपए, लेकिन अब तक उसमें सिर्फ 87,000 करोड़ खर्च हुए हैं। तो हमको मॉडर्नाइजेशन करना है, हमको सेना को इक्विप्ड करना है, लेकिन इसको हमको संज्ञान में रखना होगा कि चीन को स्ट्रेटेजिकली और ये डिप्लोमेटिकली भारत की सरकार कर भी रही होगी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज को विश्वास मिले और उन बड़े देशों को विश्वास मिले, ताकि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर पाए। और इन सब चीजों में हम भारत की सरकार के साथ हैं, लेकिन खासकर हमको जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए भी आज ही से कदम उठाने चाहिए। हाँ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो विश्वास दिखा दिया अभय दुबे जी, वो तो सड़कों पर निकले, उन्होंने भारत के हक में, आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब कश्मीर में बंद हुआ आतंकियों के खिलाफ, और वो खड़े हुए उन मासूम निहत्थे लोगों के साथ जिनकी हत्या हुई थी। ये बीजेपी वाले, मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी, ये बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा है क्या? पाकिस्तान के खिलाफ का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब वो उनके नैरेटिव, उनके ट्रैप में फंसते हैं, ये मैं सलाह देता हूं, भाजपा के लोग पाकिस्तान के टीवी चैनल देखना बंद कर दें, उनके ट्विटर हैंडल देखना बंद कर दें, अपने आप वातावरण सुधर जाएगा। हमसे प्रतिशोध क्यों लेते हैं? अब लीजिए, हम एक होकर पाकिस्तान से प्रतिशोध लेते हैं, पाकिस्तान को ठीक कर देते हैं। हम ये अभय जी देखिए ना, बहुत ही अचरज देश में हो रहा है। और पंचजन ने, जो कि संघ से जुड़ा हुआ एक मुखपत्र है, उन्होंने ओवैसी साहब का ये ट्वीट डाला है, जरा सुनिए। मतलब ये कई लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा, सुनिएगा कुलकर्णी जी, आप भी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। अजय आलोक जी के तो पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब, सुनिए सर आप लोग भी। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था, ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान अभय जी, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि खुलकर इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, और सब चाहते हैं कि ऐसे वक्त पर देश का हर नेता, हर पार्टी उस सेंटिमेंट में साथ दे। ये एक सेंटिमेंट होता है सर, ये सिर्फ एक सेंटिमेंट होता है।
कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बोले, उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, पार्टी के दृढ़ता नेता से- पीछे रह जाए। दृढ़ता से हम प्रधानमंत्री जी के साथ, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी नहीं गए पाकिस्तान, इसीलिए नहीं गए। और ये 6 एयर स्ट्राइक की डिटेल मेरे पास है जो सेना ने जारी की हमारी सरकार के समय। मैं ये पूछता हूं कि बगैर बुलाए भारत के प्रधानमंत्री गए कि नहीं गए नवाज शरीफ जी का केक काटने के लिए? अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए कि नहीं गए? शहबाज शरीफ ने डिनर ऑफर किया। जब रियासी में हमला हुआ तीर्थ यात्रा पर, 50 राउंड फायरिंग आतंकी ने की, तो आप वहां जाकर सोच रहे थे कि अभी भी आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन एक ही सेंटेंस में हम पीएम के साथ खड़े हैं। लेकिन ये मामला वहीं पर घूम फिर कर आता है, हम पॉलिटिक्स के ऊपर हो नहीं पाते हैं। लेकिन ये बात अजय आलोक जी आपके साथ के लिए भी कही जा सकती है, आपको विपक्ष का साथ चाहिए, लेकिन आपके नेता क्या स्टेटमेंट देते हैं कि इंडी अलायंस नहीं, रावलपिंडी अलायंस है। इसका क्या मतलब है? अंजना आपको जी, साथ पहले तो मैं कहूंगा बेकार अभय जी को फंसा रही हैं, मत फंसाइए उनको। देखिए कितना हकला रहे हैं बोलने में भी। पाकिस्तान का प्यार तो जग जाहिर है। इनकी के एक नेता ने कहा, परसों स्टेटमेंट दिया कि भारत युद्ध करेगा पाकिस्तान से, तो बिल्कुल सुनिश्चित है भारत की हार। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। बड़ा चीन 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 कह रहे थे। अरे चीन से क्या डील हुई है, ये आज तक तो देश को बताया नहीं कांग्रेस पार्टी ने। चीन 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 का रट लगा रहे हैं। चीनी डिप्लोमेट के साथ गलवान के समय कौन डिनर कर रहा था, ये पूरा देश जानता है। बड़ा चीन का रट लगा रहे हैं बेदुबे। संकल्प ही नहीं था आप लोगों में, और आपसे पूछ के कोई काम करने लगे ना प्रभु, तो देश वही 75 साल में चलेगा। ठीक है, ये 10 साल में हमने क्या किया है? चुन चुन के मारा है, और फिर घुस घुस के मारेंगे, जिसके आंसू आपके शक्ल पे दिखाई दे रहा है अभी से। इसलिए कृपया करके हमें एडवाइस करने की कोशिश ना करें, बैठिए आराम से और पाकिस्तान का गाना गाइए। हमले धर्म पूछ के गोली नहीं मारी, सरकार ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। ठीक है, हो गया हम लोग। इसीलिए अब कंक्लूडिंग में एक लाइन में मैं चाहती हूँ कि चूंकि तीनों सेना से जुड़े हुए, जल थल वायु से जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, और इंतजार करके समझ के परख के करना चाहिए? हाँ, ये जल्दबाजी का समय नहीं है। सारे विकल्प ध्यान में रखते हुए हमारी क्षमता को एस्केलेटेड लैडर पे किस तरह से उतारना है, ये निर्णय लिया जाएगा। सर, देखिए, सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा एंड स्टेट क्या है, हम आखिर चाहते क्या हैं इस पूरे, अगर युद्ध हुआ या जो भी हुआ, हमारा एंड स्टेट क्या है हमने डिसाइड कर लिया है। हमको नहीं मालूम जो हम यहाँ खड़े हैं, पर आई एम श्योर CCS मिल रहा है, CCPA मिल रहा है, सेना के अध्यक्ष मिले हैं प्रधानमंत्री से, गवर्नमेंट को मालूम होगा कि क्या एंड स्टेट होना चाहिए। हाँ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारियां हो रही होंगी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल। हमारा लक्ष्य क्या, हम क्या चाहते हैं, वहां से जाना है। देखिएगा, पानी जो है वो सर के ऊपर से बह चुका है। अब फैसला होना है, एंड दिस इज फॉर मस्ट नाउ और नेवर। रीजन, अभी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान लगातार वही कार्रवाई करेगा। और अब जब प्रधानमंत्री ने पूरी छूट दे रखी है, तो मुझे लगता है वक्त आ गया है इस आतंक को समाप्त करना है, और जल्द करना होगा, जिससे कि पाकिस्तान जो है पूरे विश्व भर के लिए और भारत के लिए खासकर आतंक का एक सौदागर नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या एक्शन होता है इस पर आज तक की नजर बनी हुई है।